अमेरिका में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर अब सुरक्षित नहीं हैं। जी हां, एफबीआई ने एक के बाद एक छापेमारी कर 8 भारत से फरार वांटेड को जिंदा पकड़ लिया है। इनमें से कुछ नाम तो पंजाब पुलिस की लिस्ट में टॉप पर थे, जैसे पवित्र बटाला, जो लखबीर सिंह रोड़े के साथ मिलकर बब्बर खालसा के लिए काम कर रहा था। अब सवाल है कि क्या अमेरिका अब खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने जा रहा है, और ये गिरफ्तारी भारत अमेरिका संबंधों में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगी। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश खालिस्तानी नेटवर्क के सेफ जोन बनते जा रहे थे। भारत से फरार गैंगस्टर और आतंकी वहां राजनीतिक शरण मांगते और फिर अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया का फायदा उठाकर सालों तक प्रत्यर्पण से बचते रहते। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई जैसे कुख्यात नाम अमेरिका में मौजूद हैं। अब इसी लिस्ट में शामिल था पवित्र सिंह उर्फ पवित्र बटाला, जो बब्बर खालसा के लिए सीधे काम करता था। भारतीय एजेंसियों को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि अमेरिका की धरती से ही ये आरोपी भारत में हथियारों की तस्करी, टारगेट किलिंग, फंडिंग और सोशल मीडिया पर अलगाववादी प्रचार जैसी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। 11 जुलाई 2025 अमेरिका के सैन जोaquin काउंटी में एक बड़ी कार्रवाई की गई। एफबीआई की स्वाट टीम, स्टॉकटन पुलिस, मंटेका और स्टैनिस्लॉस काउंटी की स्वाट टीमों ने मिलकर 5 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इस ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए 8 लोग सभी भारतीय मूल के दिलप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, विशाल, पवित्र सिंह, गुरताज सिंह, मनप्रीत रंधावा, सरबजीत सिंह। इनमें से कई के लिंक सीधे भारत में टेरर गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े हैं। इन आरोपियों के खिलाफ जो चार्ज लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। अपहरण, यातना, झूठा कारावास, संगठित अपराध की साजिश, गवाह को धमकाना, असॉल्ट विद वेपन, आतंकित करने की धमकी, गन लॉ के उल्लंघन। इसके अलावा उनके पास से बरामद हुआ जैसे 5 हैंडगन, एक असॉल्ट राइफल, सैकड़ों राउंड गोली, हाई कैपेसिटी मैगजीन, $15,000 से अधिक नकदी। इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत में हमलों की प्लानिंग और नेटवर्क चलाने के लिए किया जा रहा था। एफबीआई की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब भारत लगातार ये मांग कर रहा था कि अमेरिका इन भगोड़े आतंकियों और गैंगस्टरों पर सख्त एक्शन ले। भारतीय खुफिया एजेंसियों एनआईए, आरडब्ल्यू, आईबी ने इन लोगों पर पहले ही केस दर्ज कर रखे हैं। पवित्र बटाला पर एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी। उसके तार लखबीर सिंह रोड़े और बब्बर खालसा से जुड़े थे। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने न सिर्फ इनपुट पर एक्शन लिया, बल्कि जिंदा गिरफ्तार कर दुनिया को संदेश दिया कि हमारी धरती पर आतंक की इजाजत नहीं। तो क्या अमेरिका बन गया था आतंकियों और गैंगस्टरों का नया हाइड आउट? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका में आने के बाद ये आरोपी जानबूझकर गिरफ्तार होते हैं ताकि उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल सके। वो शरण की अर्जी देते हैं, राजनीतिक उत्पीड़न की बात करते हैं और सालों तक कानूनी पेंच में उलझाकर भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों से बचते रहते हैं। लेकिन अब एफबीआई की कार्रवाई से ये समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका ने भारत की खुफिया जानकारी पर इतने बड़े स्तर पर एक्शन लिया है। अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक संकेत है। अमेरिका अब खालिस्तानी गतिविधियों को सिर्फ फ्री स्पीच का मामला नहीं मान रहा। भारत अमेरिका की कूटनीतिक साझेदारी अब आतंकवाद विरोधी अभियानों तक पहुंच गई है। ये गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में प्रत्यर्पण, मनी ट्रेल और नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का रास्ता खोल सकती है। तो सवाल है कि क्या अब बारी है कनाडा और यूके की? क्या गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई जैसे आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे? क्या अब खालिस्तानी एजेंडा के पंख कटने शुरू हो चुके हैं? जवाब है कि अगर भारत और अमेरिका इसी तरह साथ काम करते रहे तो अमेरिका की जेलें जल्द ही उन आतंकियों से भर सकती हैं जिन्होंने भारत में हिंसा फैलाने का सपना देखा था। और शायद एफबीआई की इस कार्रवाई ने वो अलार्म बजा दिया है जिससे अब कोई भी देश खालिस्तानी आतंक को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा।